हेलो एवरीवन, लेट अस स्टार्ट न्यू क्लास विद डे 2। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एनर्जी कंजर्वेशन क्या होती है, उसको हम कब अप्लाई करते हैं। हमने डे 1 की क्लास में पढ़ा था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में, बट हम आज पढ़ेंगे एनर्जी कंजर्वेशन क्या होती है। ठीक है, और हम कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए, ये एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताया गया है। प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन: if all force acting on a body are in conservative in nature then its mechanical energy remains constant। क्या मतलब है इस बात का? अगर किसी बॉडी पर लगने वाले फोर्स कंजर्वेटिव है नेचर में, कैसे है? कंजर्वेटिव, तो क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एनर्जी उस सिस्टम की कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? कांस्टेंट। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी। इसका हम डिस्कशन नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे डिटेल में। ठीक है, हम अभी पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है ये। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को हम के से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर। मास क्या है? कोई भी बॉडी है, हम जो भी मतलब गिवन होगी क्वेश्चन में, तो उस बॉडी का क्या होगा? मास। v क्या होती है? वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है? हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी, पहले बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी ये क्या रहेगी? हमेशा पॉजिटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, नोट कर लो आप भी ये बात। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को किससे नोट करते हैं? पी से। क्या फॉर्मूला है इसका? mgh। ठीक है, m क्या है यहाँ पे? मास। g क्या है यहाँ पे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और ये हमेशा बॉडी के डाउनवर्ड लगती है। कहाँ लगती है? डाउनवर्ड। हाइट h क्या है? ये हाइट। कहाँ से? फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। अब इसमें मैंने रेफरेंस क्यों लिया है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक रेफरेंस पॉइंट होना उसके लिए जरूरी है, हम तभी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि हाथी कितने किलोमीटर है, आप बता सकते हैं? आपको ये कहना चाहिए कि कहाँ से है मैम, कहाँ से है ये? हिसार टू हांसी है, रोहतक टू हांसी है, मतलब रेफरेंस पॉइंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी हम बता सकते हैं कि उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है। इसीलिए इसमें क्या कहा गया है कि हाइट फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट हमें गिवन होना चाहिए। ठीक है, ये जरूरी है। और पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बट काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस में mgh। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, ये आप बताइए। मान लो ये एक पर्सन है, 2 kg मास है इसका, और ये 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है इस साइड, राइट साइड में। ठीक है, इसकी आप काइनेटिक एनर्जी बताइए क्या होगी? करते हैं सॉल्व। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। मास कितना है इस बॉडी का? 2 kg। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 4 का स्क्वायर। आंसर क्या आ गया? 16 जूल। ठीक है, हमें मास वेलोसिटी पता होनी चाहिए, हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फाइंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए, बी एंड सी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी बताओ ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे एंड सी पॉइंट पे। ठीक है, हमें रेफरेंस पॉइंट भी गिवन है।
तो हम कैसे निकालेंगे? मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पहले हम निकाल देंगे मैकेनिकल एनर्जी किस पॉइंट पे निकाले? ए पॉइंट पे। क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एम जी एच। और देखो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में रेफरेंस पॉइंट जरूरी है आपको, ठीक है, गिवन होता है। रेफरेंस पॉइंट से जब भी ऊपर पोटेंशियल एनर्जी होगी तो क्या आएगी? वो पॉजिटिव, और नीचे क्या लेंगे हम? इस एनर्जी को नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? और ये बॉडी क्या है? ये तीनों जो बॉल है रेस्ट में है, मतलब मूव नहीं कर रही वो। तो क्या मतलब है इसका? वेलोसिटी क्या है इनकी? जीरो सबकी, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेलोसिटी को जीरो पुट करेंगे तो ये ओवरऑल इसके मतलब काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई। मास क्या है इसका? 2 जी क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या हो जाएगा? 10। और हाइट लेंगे हम रेफरेंस पॉइंट से। पोटेंशियल एनर्जी में हम हाइट कहां से लेते हैं? रेफरेंस पॉइंट से। ये रेफरेंस पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये इससे कितनी हाइट ऊपर है? 10। और हम क्या लेते हैं इसको? हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। तो 10 ही हो जाएगा। कितना आ गया ये? 200 जूल पॉजिटिव। अब हम निकालेंगे मैकेनिकल एनर्जी एट बी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी फिर से जीरो जाएगी, क्यों? वेलोसिटी जीरो है और वेलोसिटी का मल्टीपल तो ओवरऑल जीरो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी भी हम इसमें जीरो लेंगे, क्यों लेंगे? क्योंकि रेफरेंस पॉइंट पे पूछा गया और रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस पॉइंट पे इस बॉडी के लिए हाइट क्या है? जीरो है। तो हाइट जीरो होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो, मतलब कोई एनर्जी नहीं, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी एट सी पॉइंट क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस सी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी सी, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी जीरो है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी बताइए माइनस में, क्यों? रेफरेंस पॉइंट से नीचे है ना, तो हम इसको क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। मास कितना है इस बॉडी का? 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, हाइट कितनी है रेफरेंस पॉइंट से नीचे? ये भी 10 है, बस नेगेटिव में, मैंने यहाँ ले लिया नेगेटिव। तो ये क्या हो रही है? माइनस में 200 जूल। आया होगा आपको इस समझ में, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट के लिए, देन बी एंड देन सी, ठीक है। और रेफरेंस पॉइंट में हमेशा पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी और ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ठीक है। नोट कर लीजिए आप। तो पहले हम किसकी निकालेंगे? मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट, देन बी एंड देन सी, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। अब ये क्या? ये रेस्ट में है, बस क्या आ गई? वेलोसिटी आ गई। तो क्या हो जाएगा? हाफ, क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। मास कितना है इसका? 2, वेलोसिटी कितनी है? 10 का स्क्वायर। रेफरेंस पॉइंट ये गिवन है, इससे ऊपर है यानी ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक तो हमेशा पॉजिटिव रहती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जीरो भी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी होती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी लेंगे पॉइंट के लिए, क्या हो जाएगी? एम, मास कितना है? 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, और हाइट क्या है रेफरेंस पॉइंट से? 10 मीटर, और रेफरेंस पॉइंट से ऊपर तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव में। 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा? 300 जूल, ठीक है। अब बताइए मैकेनिकल एनर्जी फॉर बी पॉइंट कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी। रेफरेंस पॉइंट पे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो जाती है, क्यों? क्योंकि हाइट जीरो है वहां पे। ये निकालते हैं। हाफ, मास कितना है?
4 kg बी पॉइंट पे, वेलोसिटी 6 का स्क्वायर। क्या आ जाएगी 78 जूल। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी सी के लिए बताओ। काइनेटिक एनर्जी सी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी हाफ, मास कितना है 3, वेलोसिटी कितनी है 8 का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी नेगेटिव में, क्यों, रेफरेंस पॉइंट से अगर नीचे लेते हैं तो क्या हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। ठीक है, तो मास कितना है यहाँ पे 3, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10, और हाइट कितनी है रेफरेंस पॉइंट से नीचे 10 गिवन है। ठीक है, मैंने नेगेटिव नहीं ले लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ठीक है, नेगेटिव में आ जाएगी ये मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो इसके लिए। ठीक है, कर लिया था हमने इस स्लाइड तक। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें मैं क्या गिवन है, ये ए पॉइंट पे एक बॉडी है और ये ऊपर जा रही है, इसकी वेलोसिटी क्या जा रही है 0। रेफरेंस पॉइंट भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है। एच मैक्स पूछा है आपस से, क्या पूछा है एच मैक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स में भी आते हैं और इनको हम काइनेमेटिक्स की थ्रू भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें हमारा पर्पस क्या है यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन को अप्लाइड करना, कि उससे हम कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, काइनेमेटिक्स से भी निकाल सकते हैं, बट हमें कैसे निकालना है ये एनर्जी कंजर्वेशन की हेल्प से। ठीक है, तो ये देखो वहां पे बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है 0, यहाँ पे क्या है 60 मीटर पर सेकंड। कैसे निकालेंगे अब मैं बताती हूँ। हमने बात की थी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट हो जाती है अगर किसी भी बॉडी पर जो फोर्स लगने वाले हैं वो कंजर्वेटिव है नेचर में। ठीक है, अब ये देखो इस बॉडी पर क्या लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है डाउनवर्ड, इस बॉडी पे कहाँ लगेगा डाउनवर्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है mg होता है। जैसे ये देखो ये 2 kg का मास है, ये 4 kg का मान लो, तो इस पे ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा mg, नीचे की तरफ कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 20, इस पे कितना हो जाएगा 40 न्यूटन ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, डाउनवर्ड लगता है बॉडी के नीचे की तरफ। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। क्या होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स एनर्जी का लॉस नहीं करते। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, ये सब फोर्स क्या है कंजर्वेटिव। कैसे हैं कंजर्वेटिव। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे, लिख लो आप नोट डाल के। कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं, जो नो लॉस ऑफ एनर्जी, इनमें एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, और कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होती है मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं फिर,
जो परमानेंट लॉस कर देते हैं किसका, एनर्जी का, ठीक है। लॉस ऑफ एनर्जी, हमारे सिलेबस में क्या दो ही फोर्स हैं जो नॉन कंजर्वेटिव हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं बता सकते हैं आप? ए ड्रैग फोर्स, ए ड्रैग फोर्स कौन सा फोर्स होता है, जो हवा लगाती है, और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये लॉस कर देते हैं एनर्जी का, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसका एग्जांपल है, जैसे मान लो स्मूथ बॉडी है, बिल्कुल क्या है, स्मूथ बॉडी, स्मूथ सरफेस है मतलब। तो स्मूथ सरफेस है और हम मतलब मान लो एक स्मूथ सरफेस का हाईवे है मतलब, और वहां पे स्मूथ सरफेस है, ठीक है। और अगर लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, रास्ते में कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब जो उससे टकरा सके, बिल्कुल खाली रोड है, बिल्कुल खाली, ठीक है। और अगर हम किसी बॉडी को क्या कर दे, थोड़ा सी मैं अगर मान लो उसको वेलोसिटी दे दूं एक बार, बट कंडीशन क्या है, स्मूथ सरफेस होना चाहिए और वहां पे एयर ड्रैग फोर्स नहीं होना चाहिए, मतलब एयर अपोज ना करे, ठीक है। तो क्या होगा, मैं उसको जब मूव दे करूंगी थोड़ा सा भी, उसको वेलोसिटी दे दूंगी, तो क्या होगा, वो अपने आप बॉडी चलती जाएगी, बस उसको एक बार मूव करवाने की जरूरत है, ठीक है, मूव करवाने की, फिर वो अपने आप चलती जाएगी बॉडी, ठीक है। उसको हमें कोई वेलोसिटी मूव करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एज इट इज चल जाएगी। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, उस हाईवे पे ना तो कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो उसे टकराए, ना कोई एयर ड्रैग फोर्स होना चाहिए जो उसको अपोज कर सके मोशन का, ठीक है। वो एज इट इज जाती रहे बॉडी, ठीक है। तो आप देखोगे कि वो बॉडी हमेशा चलती ही रहेगी, जब तक वो किसी बॉडी से ना टकरा जाए, इतने वो अपने आप चलती रहेगी फिर, ठीक है। तो एयर ड्रैग फोर्स के बारे में ये है, ठीक है। और वो बॉडी चलती रहेगी, इस कंडीशन में क्या हो जाता है, लॉस हो जाती है, एनर्जी का लॉस हो जाता है परमानेंट, ठीक है। और जैसे मैं मान लो एक बॉडी को ऐसे फेंक दूं, ठीक है, तो क्या आएगा, जो एयर ड्रैग फोर्स होता है ना, वो उसका अपोज करते हैं, ठीक है। देखो ये, अब इतना पता लग गया, अब क्या करते हैं, हम एच मैक्स निकालते हैं। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, नो लॉस ऑफ एनर्जी। और कंजर्वेटिव नेचर में होता है तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाती है। दैट मीन्स ए पॉइंट की जो मैकेनिकल एनर्जी है ना, और जो बी पॉइंट की, वो दोनों इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स आ जाए तो दो पॉइंट जैसे ये है ए एंड देन बी, इन दोनों की मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट, दोनों इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए, ठीक है। हर जगह अप्लाइड होगी ये चीज, बस कंजर्वेटिव फोर्स हो, ये याद रखना, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए एंड बी, मैकेनिकल एनर्जी कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए क्या हो जाएगी, हाफ, मास कितना है इस बॉडी का 2, वेलोसिटी कितना है 60 का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी, रेफरेंस पॉइंट मैंने बताया था इस बॉडी के लिए, इसकी हाइट तो 0 है, तो क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 जाएगी कि हाइट 0 है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी वेलोसिटी 0 है तो ये ओवरऑल क्या हो गई 0। लेकिन रेफरेंस पॉइंट से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh, क्या हो जाएगी mgh। मास, मास कितना है बॉडी का 2 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, हाइट ही तो हमें निकालनी है, यही तो पूछा गया है हमसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाइट को एक साइड रख लेंगे, जो चीज निकालनी होती है उसको एक साइड रख लेते हैं, ठीक है। ये 360 बाय में क्या हो जाएगा 2, हाइट कितनी आ गई 180 मीटर, ओके।
नोट कर लीजिए आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस बॉडी में भी क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस बॉडी पर, कंजर्वेटिव नेचर में है। दैट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट पे। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ, मास कितना है 1, वेलोसिटी 60 का स्क्वायर। रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगा हाफ, मास 1, वेलोसिटी तो हमें निकालनी है v का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मास कितना है 1, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी 10 और हाइट कितनी गिवन है आपको 160 मीटर। ये हाइट है रेफरेंस पॉइंट से ऊपर तक, ठीक है। तो ये देखो 60 का स्क्वायर 3600, कितना हो जाएगा 3600 बाय में 2, वी स्क्वायर बाय में 2 प्लस में 1600, ठीक है। कैंसिल आउट कर देंगे इनको, ये प्लस यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस, ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ठीक है। कर लीजिए नोट, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी एट बी पॉइंट। वेलोसिटी बतानी है बी पॉइंट पे, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। गैस कीजिए कैसे होगा। ये देखो बॉल जा रही है तो इसके ये जैसे बॉल यहाँ से यहाँ पहुंचेगी, इसके नीचे क्या लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वही कॉन्सेप्ट है एनर्जी कंजर्वेशन का कि मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाती है कांस्टेंट। तो हम क्या लेंगे मैकेनिकल एनर्जी एट ए को हम कैसे इक्वेट कर सकते हैं बी पॉइंट से, ठीक है। और अगर हमें मास गिवन है ना तो ये रेफरेंस पॉइंट मैटर नहीं करता, मास वेलोसिटी गिवन है, ठीक है। जैसे रेफरेंस पॉइंट मान लो यहाँ पे अपन ये यहाँ वाला कंसीडर करके चलते हैं, जैसे यहाँ से हम हाइट लेंगे, जरूरी नहीं यहाँ से ले, हम इसको भी मान सकते हैं रेफरेंस पॉइंट। ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों साइड जब लेंगे ना यहाँ से ए की और बी की मैकेनिकल एनर्जी, या फिर यहाँ से ले हम, ठीक है। जैसे मान लो 20 है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे x मान लो, तो हम रेफरेंस पॉइंट यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी, आपकी इच्छा है, ठीक है। ऐसे नहीं गलत आएगा आंसर, करके देख लो चाहे। देखो मैकेनिकल एनर्जी एट ए है तो रेस्ट में वेलोसिटी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी जीरो जाएगी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी mgh, मास कितना है 1, 10, हाइट कितनी है ये मान लो रेफरेंस पॉइंट एक बार, जैसे ये है ये मान के चलते हैं। तो यहाँ से इस पॉइंट की हाइट कितनी है 20 मीटर, रेफरेंस पॉइंट है ये, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो जाएगी। और हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, हाफ, मास कितना है 1 kg, v का स्क्वायर, यही रहेगी ना। रेफरेंस पॉइंट पे एनर्जी जीरो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक जीरो है क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है। तो क्या हो जाएगा ये 200, ये 2 मल्टीप्लाई में v स्क्वायर कितना आ गया 400, तो v कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हम रेफरेंस पॉइंट ये भी लेके चल सकते हैं, मान लो अगर ये वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा
ये वाला लेंगे तो क्या आएगा कि बस यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी ली हमने ये वाली, ये 20 है ना ए के लिए। अगर ये वाला रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, मान लो ए के लिए रेफरेंस पॉइंट, अब रेफरेंस पॉइंट ये है तो ए के लिए कितना डिस्टेंस हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट से, ये 20 है इतना, तो ए के लिए तो क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट ये है तो इसके लिए 20 प्लस एक्स हो जाएगा। और मान लो अगर बी के लिए लेंगे, अब बी पे भी रेफरेंस पॉइंट इसके लिए 0 नहीं होगी तो कितना है बी रेफरेंस पॉइंट से ऊपर, इसके लिए मैं से एक्स ले लेंगे। ठीक है, ठीक है ना, करके देख लो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड वेलोसिटी एट वी, बी लिखा होना था कि बी पे वेलोसिटी मतलब क्या आएगी, यहाँ पे बी पॉइंट पे पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ ए पॉइंट है वहां बी, तो इसमें भी क्या लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी पे, तो कंजर्वेटिव होता है ग्रेविटेशन फोर्स, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाती है कांस्टेंट, क्या हो जाएगी कांस्टेंट। तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी, तो इसके लिए क्या हो जाएगी हाफ मास, मास गिवन नहीं हमें, अगर नहीं गिवन है तो कुछ भी मान लो अपनी मर्जी से, दोनों साइड तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 kg मान लेते हैं, कितना है मास 1 kg। ओके, हाफ मास कितना है 1 kg, ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है 40 का स्क्वायर। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट ये मान लेते हैं, ये दे रखेगी गिवन आपको, तो इस पे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 जाएगी क्योंकि या तो हाइट 0 है इस बॉडी के लिए, तो रेफरेंस पॉइंट से, और बी पे क्या हो जाएगी हाफ मास कितना मानना है 1 वी का स्क्वायर, वी तो फाइंड आउट करना है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी मास 1 10, हाइट कितनी है रेफरेंस पॉइंट से बी की 60 मीटर, तो क्या आ जाएगा ठीक है, कर लो नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg is released from a zero initial velocity on a circular smooth track of a 10 meter, find its velocity when it reach to point A and B। एक ब्लॉक है मास 1 kg, कितने kg का ब्लॉक है 1 kg का, और रिलीज मतलब उसको फेंका गया कितनी जीरो इनिशियल वेलोसिटी से, यहाँ से ये ए बी को सी मान लो, सी पॉइंट से यहाँ से फेंका गया, कहाँ से सी पॉइंट से, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 ऑन अ सर्कुलर स्मूथ ट्रैक ऑफ 10 मीटर, ये सर्कुलर स्मूथ ट्रैक है ना, ये 10 मीटर की रेडियस है। ठीक है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जब ये ए पॉइंट पे पहुंच जाएगी और बी पॉइंट पे, रेफरेंस पॉइंट हमें गिवन नहीं है तो हम इसको मान लेते हैं, किसी को मान सकते हैं, बी को मान लो, आप ये मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है बॉडी पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट, तो कैसे निकालेंगे हम, इक्वेट कर लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी, पहले सी को ए से कर लो, फिर सी को चाहे बी से कर लेना है, ए को बी से कर लेना है। ठीक है, वेलोसिटी निकालनी है, सी से निकालेंगे, किससे इक्वेट कर लेते हैं 2a। ठीक है, ये देखो ये 10 मीटर, ये आपको कोस 660 दिया हुआ है आपको, ऐसे मान लो। ठीक है, तो थीटा के साथ जब कोई एंगल हो तो ये कितना हो जाएगा L cos 60, ये कितना हो जाएगा L sin 60।
ठीक है, थीटा हो ना, जैसे मान लो ये थीटा एंगल है, कुछ भी, ये एल साइड है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जो एंगल के साथ वाला बेस होगा उसको क्या बोलेंगे हम, एल कोस 60, और ये क्या हो जाएगा, एल साइन 60, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी एट सी, तो ये टोटल एल कितनी है यहाँ पे 10, कोस 60 कितना 1/2, ये कितना आ गया 5, इतना। अगर ये टोटल 10 है और इतना 5 है तो ये भी कितना आ जाएगा 5, लग नहीं रहा ये 5 है बट है ये 5, ठीक है, देखने में नहीं लग रहा होगा, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी सी पे क्या होगी, काइनेटिक तो जीरो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। पोटेंशियल लेंगे हम रेफरेंस पॉइंट ए से, तो कितनी हो जाएगी, मास कितना है 1 kg 10, और हाइट कितनी है रेफरेंस से यहाँ तक, ये तो 10 ही है। ए पे क्या आएगी, ए पे तो वेलोसिटी निकालनी है ना हमें, वेलोसिटी ऑफ ए, यहाँ पे वेलोसिटी बी की फाइंड आउट करनी है तो हमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी एट ए क्या हो जाएगी, हाफ, मास कितना है 1 वी ए का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पे तो क्या होती है, जीरो। तो वी ए पर वेलोसिटी आ गई √10√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें बी की निकालनी है, तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, ए से कर लो चाहे सी से कर लो, ठीक है। ए की वेलोसिटी आई गई, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी सी की भी है, ए से कर लो, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए और मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बी। ए के लिए यहाँ तो पोटेंशियल तो जीरो जाएगी, हाफ मास 1 वी ए का स्क्वायर, वी ए कितना आ गया अपने पास 10√2 का स्क्वायर, और पोटेंशियल तो जाएगी रेफरेंस के लिए जीरो। बी पे क्या हो जाएगा, हाफ 1 वी बी का स्क्वायर में निकालना है, और पोटेंशियल एनर्जी कैसे लेंगे, मास 1 जी 10, हाइट कितनी है बी की रेफरेंस पॉइंट से 5, कितनी है ये 5, तो ये क्या आ जाएगा 200 बाय में 2 वी बी का स्क्वायर बाय में 2 प्लस में 50, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 50 इंटू में 2 वी बी का स्क्वायर, तो वी बी क्या आ जाएगा वैसे 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमें वेलोसिटी बतानी थी वी ए पे और वी बी पे, दोनों आ गई, देखो स्क्रीनशॉट ले लो चाहे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A ball of mass 2 kg is hanging with a nail with the help of 10 meter string as shown in a figure. Let velocity given to the ball at position A is 10√5 meter per second. क्या बोला गया इसमें कि एक कील के साथ एक बॉल को लटका दिया गया, ठीक है, और ये 10 मीटर की क्या है इसकी ये रेडियस, ठीक है, मास भी गिवन है कितना है 2 kg, और ऐसे बोला गया है कि ए जब पॉइंट पे जो बॉडी है मतलब बॉल है तो उसको 10√5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दी गई है, ठीक है। तो इसमें क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है कितना 20, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या मतलब है कि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट हो जाती है, मतलब इक्वेट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी गिवन है, ये हमें किस पे निकालनी है, बी सी आगे भी, ठीक है, तो बी पे निकालेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, ये कितनी है 10 मीटर,
तो मैकेनिकल एनर्जी को इक्वेट किससे कर देंगे, बी से। मास कैंसिल आउट हो जाएगा, चाहे ऐसे रख लो उसको, ठीक है। वेलोसिटी कितनी है ए पॉइंट पे, 10√5 का स्क्वायर। रेफरेंस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगी, L cos 60, ठीक है, ये वाली। तो L cos 60 यहाँ कर लेते हैं। cos 60 कितना होता है, 1/2, 5 मीटर। ये जो इतना है ना, ये आ जाएगा 5 मीटर, ठीक है। ये टोटल 10 है, ये इतना 5 है, तो कितना बच गया, ये भी 5 होएगा, लग नहीं रहा बट ये है 5, ठीक है। तो देखो बी पे क्या हो जाएगी, हाफ मास वीबी का स्क्वायर हमें निकालना है, मास जी 10 और हाइट कितनी हो जाएगी रेफरेंस पॉइंट से, ये 5। मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 200 और फिर मल्टीप्लाई, तो वी भी कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ बॉल एट पोजीशन सी पे। हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी ए तो गिवन है, कितनी आएगी, ठीक है। हम इसको सी से इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट ई की mg लग जाएगा, ठीक है, इसमें लगेगा, और इसकी हाइट रेफरेंस पॉइंट से डायरेक्ट सीधी हो जाएगी, ठीक है, 10 ही आ जाएगी। ये कितनी आ गई, 500/2, 250 आ रहा है टोटल। मैकेनिकल एनर्जी एट सी क्या हो जाएगी, हाफ, मास तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी सी का स्क्वायर में निकालना है, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, हाइट, जैसे हाइट कितनी होगी अब ये देखनी है, ठीक है, यहाँ से। तो ये जो 10 हो जाएगी, पोटेंशियल mgh, मास कैंसिल आउट हो गया, जी कितना आ गया 10, हाइट कितनी जाएगी वो भी 10, ये तो हाइट 10 है ना यार रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है। टू 250, ये 100 या माइनस हो जाएगा, बीसी आ गई 10√3 मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इसके और पार्ट। ए के पास अपनी मैकेनिकल एनर्जी लिख लेते हैं, कितनी थी, 250, ठीक है, ये 10 है, ये कितनी है 5, ठीक है। अब हमें डी पे निकालनी है, डी पे तो हम ए से इक्वेट कर लेंगे, मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी डी, ठीक है। ए पे कितनी है टोटल मैकेनिकल एनर्जी 250, डी पे निकालनी है हाफ, मास तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वी डी का स्क्वायर, प्लस में मास कैंसिल आउट पोटेंशियल एनर्जी के लिए, जी की वैल्यू, ठीक है, और हाइट कितनी है ये बतानी है। देखो ये 60 डिग्री का एंगल है, तो ये कितना जाएगा, ये भी 60 डिग्री, और थीटा एंगल हो तो उसकी साइड क्या हो जाती है, L cos 60, ठीक है।
तो ये कितनी आ जाएगी, एल कितनी है इसमें, 10 मीटर, cos 61/2 5 मीटर, ये कितना आ जाएगा 5 मीटर। ठीक है, और ये नीचे कितना है 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 15। 10√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। अब निकालने हैं वेलोसिटी ऑफ बॉल एट पोजीशन ई, ई पे। यहाँ से आइटम ये ले लेंगे, ये 10 है तो ये भी 10, टोटल कितनी हाइट जाएगी 20 मीटर। ठीक है, तो इक्वेट कर देंगे मैकेनिकल एनर्जी ए को किसे, ई से। ए पे कितनी है 250, और ई पॉइंट पे क्या हो जाएगी हाफ वी ई का स्क्वायर प्लस में मास, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा 10। हाइट कितनी है रेफरेंस पॉइंट से, या रेफरेंस पॉइंट से लेंगे ना, रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है 20। तो v इतना कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, आज की क्लास में हमने पढ़ा एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में, और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय एवरीवन।